नमस्कार, आप हैं एलआर भारत के साथ। मैं हूं ट्विंकल। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और आंदोलन जो है जारी है। आप सभी को बता दें कि इसको लेकर कई विपक्षी संगठनों ने और पार्टियों ने भी कृषि कानून के विरोध में अपना समर्थन दिया है। उसी क्रम में आज पूरे देश भर में चक्का जाम का आह्वान किया गया। वहीं अररिया में भी सड़क जाम का प्रदर्शन जो है जारी है, लेकिन इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया और इसकी जगह पर प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। आप सभी को बता दें कि इस प्रतिरोध सभा में हर चौक चौराहे पर जाकर हर इंसान को कृषि कानून के विरोध में जागरूक किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये देश के किसानों के हित में नहीं है। इसके साथ ही साथ आम जनता भी जो है इसके समर्थन में नहीं है। तो आइए जानते हैं जो ये प्रतिरोध सभा चलाई जा रही है उसके संगठनों में क्या कुछ होती है। इस दुनिया ने और इस देश ने बहुत ऐसे तानाशाहों और बहुत ऐसे सरकारों को देखा है जो लोकतांत्रिक रूप से सत्ता में आती है, लेकिन जनता की तकलीफ़ों से उनका कोई वास्ता नहीं होता। दिल्ली में जो 72 दिनों से हमारे किसान भाई वहाँ पर बाहर सर्द मौसम में पड़े हुए हैं और उनकी तकलीफ़ों पर इस सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। उसके उलट उनको वो खालिस्तानी, देशद्रोही और तमाम तरह की जो बातें हैं उनके विरोध में कह रही है सरकार। इसको जनता समझ रही है, इसलिए ये सरकार ये ना सोचे कि एक बार जब सरकार बैठ गई है तो बैठेगी। जनता इसको उतारना जानती है और अगले चुनाव में जनता दिखाएगी। अगर ये किसानी पर बने कानून को वापस नहीं लेती है तो देश के पूरे किसान इसको गद्दी से उतार देंगे। कृषकों के लिए वो काले कानून हैं। कल भी राज्यसभा में इस पर बहस हुई है कि काला कानून कैसे है ये भाई। तो लोगों ने कहा काला कानून ये होता है, काला दिन वो होता है जब भरोसा ख़त्म हो जाता है। जिस दिन भरोसा ख़त्म हो गया, किसी सरकार के लिए ज़रूरी है कि वो भरोसा कमाए, अच्छे काम करके। जनता के सामने भी किसी सरकार के पास अगर भरोसा है तो वो निराश नहीं होती है। इसलिए और इन कानूनों से, 3 कानूनों से जनता में निराशा छाई है और उनको इसके भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने इतनी बार वादा खिलाफी की, इतनी बार डींग हाँकने की कोशिश की कि अब लोगों को समझने में देर नहीं है कि इन 3 कानूनों का क्या मकसद है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा है, पहला कानून यह है कि हिंदुस्तान में जैसे स्वतंत्र हुआ हिंदुस्तान तो एक 7 इसी एक्ट पास हुआ, जिसके चलते जो पहले ज़माने में अकाल हुआ करते थे, जिसमें होल्डर अनाज को अपने गोदामों में बंद करते थे, वो कानून चल रहा था। उसके विरोध में सरकारी कार्रवाई हो जाती थी। लोग डरे हुए थे, जल्दी से अपना जो पहले से लाइसेंस लिया हुआ है उतना ही वो रख सकते हैं अपने पास। उस कानून को ख़त्म कर दिया, कहीं नहीं जितना मन रखो, क्योंकि इनको मालूम था कि अडानी, अंबानी और रिलायंस वालों को बड़े बड़े गोडाउन बना करके। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एलआर भारत के साथ। नमस्कार।